मेरा यह मानना है कि इंडियन आर्मी ने ठोक दिया। मैं आपको खुल के कह रहा हूं, झूठ क्यों बोलना है यहाँ पे यार, जो है सो है। खतरा खतरा और बहुत बड़ा खतरा। जिस खतरे की घंटियां हम बजा रहे थे वो खतरा हमारे सरों पर नाचता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया ने अपने राफेल फाइटर जेट्स को एक्टिव कर दिया है। जो फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स हैं, इंडियन एयरफोर्स के जो टॉप पायलट्स हैं, वो इस बहुत बड़ी एक मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही है जब से भारत और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन्स हुई हैं। इंडिया की तरफ से एक्शन स्टार्ट हो चुका है। बहुत कम घंटे रह गए हैं और जब हमारे सामने सब कुछ आ जाएगा, लेकिन बहुत कुछ शुरू हो चुका है। पाकिस्तान डर गया है। पाकिस्तान को यह पता है कि अब भारत जवाब देगा और ऐसा रगेद रगेद के मारेगा ना, ऐसा दौड़ा दौड़ा के पीटेगा भारत। इंडियन एयरफोर्स इस वक्त जो ये ड्रिलिंग करती हुई दिखाई दे रही है, ये वो राफेल है जो इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और वो जी बॉर्डर के ऊपर जो ड्रिलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इंडियन एयरफोर्स की जानिब से फर्स्ट एयर स्ट्राइक का आगाज हो चुका है। मोदी साहब जो कह रहे थे कि हम जवाब देंगे, इंडियन एयरफोर्स ने एक स्ट्राइक आज कर दी है। कहां पर की है, वीडियो कैसी है, वो भी आपको दिखाएंगे। और अब सुनने में आ रहा है कि जिस ये ड्रिल्स ये ड्रिल्स बताती हैं कि देयर इज समथिंग बिग, आइदर इंडिया इज प्लानिंग, थिंकिंग या पाकिस्तान को मैसेज दे रहे हैं। ये जो लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, जो इंडिया की नेवी भी वो जारी बात है अब इसका हिस्सा है। उसकी वजह यह है कि इंडियन नेवी के पास भी राफेल मौजूद हैं, बल्कि आने वाले हैं उनके पास। पाकिस्तान को ये पता है कि भारत पूरे तरीके से तैयारी में है, फुल टाइम उसकी प्रिपरेशन हो चुकी है और किसी भी मोमेंट पर अब वो हमला कर देगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो वॉर स्ट्रेटजीज होती हैं, उसमें जिसकी तरफ से हमले का खतरा हो उसको किसी और तरफ लगाने की भी कोशिश की जाती है। तो ये जो LOC पर जगह जगह अगर पाकिस्तान की तरफ से गोलियां चली हैं और गोलाबारी की गई है या गोली चलाई गई, तो उसका मतलब ये है कि जो ध्यान है वो बढ़ जाए। जय हिंद दोस्तों। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारत सरकार ने जब राफेल विमान को अपना पेट्रोलिंग करने के लिए और संरक्षण करने के लिए उड़ाया तो पाकिस्तान का नींद चैन सब उड़ गया है कि और पीएम मोदी क्या करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों को यह जानकारी नहीं होगा कि एयर स्ट्राइक हो चुका है और यह बात खुद पाकिस्तानी और बड़े बड़े यूट्यूबर ही बोल रहे हैं कि एक जगह है जहां पर पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दिया है इंडियन आर्मी। दोस्तों, भारत के पास एक से एक लड़ाकू विमान है, लेकिन उन सब में से खतरनाक, सबसे ज्यादा खतरनाक राफेल जहाज है जिसका इंडिया अभी उपयोग कर रहा है पाकिस्तानियों से बदला लेने के लिए। सबसे बड़ी तो यह बात है कि पीएम मोदी अपने सब सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखने के लिए बोल दिए हैं, जैसे वायु सेना, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी भी अपना ब्रह्मोस मिसाइल टेस्टिंग की समुद्र में। यह सब देखकर पाकिस्तान के पीएम और पाकिस्तान के पब्लिकों का रूह कांप गया है कि अब इंडिया बदला लेकर ही रहेगा। इसीलिए LOC पर इधर उधर फायर कर रहा है कि इसके चलते इंडियन आर्मी का ध्यान भटके। तो चल देखते हैं कि अभी पाकिस्तानी पब्लिक क्या कुछ बोल रहे हैं। बने रहे वीडियो के अंत तक। मेरा यह मानना है कि इंडियन आर्मी ने ठोक दिया। मैं आपको खुल के कह रहा हूं, झूठ क्यों बोलना है यहाँ। पाकिस्तान की आवाम के बीच एक बड़ी चीज मशहूर है कि दोनों जो है हुब्बुल वतनी के नाम पर जी बड़े जज्बाती हो जाते हैं। ये पैट्रियोटिक फीलिंग इंडिया और पाकिस्तान, जिसको हम जज्बा भी कहते हैं सादा अल्फाजों में, भाई जब बात वो कहते हैं भारत माँ की है और हम कहते हैं पाकिस्तान की है, तो फिर जो होना है हो जाए। लेकिन राफेल का उड़ना बड़े खतरनाक बताया जाता है और ये भी कहा रहे कि देखिए जंग की जो धमकी है सबसे पहले इंडिया ने दी है कि हम इसका जरूर जवाब देंगे और अब जो है उन्हें करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स कोई प्रैक्टिस करती हुई नजर आ रही है, बड़ी खामोश नजर आ रही है। इसके दो ही चीजें हो सकती है, या तो पाकिस्तानी एयरफोर्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है या उन्हें लगता है कि सारी गेम के पत्ते हमारे हाथ में हैं। पहली बात यह है कि इंडिया की जो फौज है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और ताकतवर फौज है। अच्छा। हाँ, पहली फौज है US, फिर उसके बाद चीन, फिर उसके बाद है रूस। पीछे आ जाओ ना मेरे बैकग्राउंड में। हाँ, फिर उसके बाद आता है इंडिया और हमारी आर्मी की जो रैंकिंग है वो भी 8वें नंबर पर है। पाकिस्तान आर्मी, इंडिया आर्मी जो कि न्यूक्लियर पावर है, उनका एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग है। जो इंडियन एयरफोर्स है वो पूरी दुनिया में 4थे नंबर पर है और जो हमारा एयरफोर्स है वो पूरी दुनिया में 18वें नंबर पर है। अच्छा। अगर हमने कहा था कि द टी वाज फैंटास्टिक बट द नेक्स्ट टाइम द टी
विल बी नॉट फैंटास्टिक। अच्छा। नेक्स्ट टाइम हमें बहुत सीरियस कंसिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता मतलब है। इतना कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है भाई। इस टाइम मसला ये बना है कि आवाम का एतमाद नहीं है अपने इदारों पर। इस अच्छा। टाइम मसला ये बना है कि पीछे से हमारे इतने इंटरनल मामलात है, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो केपी के अंदर हो, चाहे वो गिलगित के अंदर हो, या चाहे बल्दिस्तान के अंदर या कश्मीर के अंदर हो, कि आपका आवाम का एतमाद आपके साथ नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर कश्मीरियों का एतमाद हिंदुस्तान पर नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर जो पंजाब के सिख है जिनके खिलाफ ऑपरेशन भी हुआ था इंदिरा गांधी के दौर में, वो भी आपके साथ नहीं है। तो दोनों ममालिक में एक क्योस उन है। सब के साथ यही होगा। लेकिन एलओसी पर कई जगह पर फायरिंग के वाकयात हुए। एलओसी पर कई जगहों पर गोलियां चली हैं, रात भर गोलियां चलती रही हैं। ये हम और आप नहीं जानते, अगर तो मैं आपको बता रही हूँ कि एलओसी पर गोलियों का तबादला होता रहा है। कहा जाता रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से कई जगहों पर गोली चलाई गई है और भारत की तरफ से भी जवाबी कार्रवाइयाँ की गई हैं और गोलियां चलाई गई हैं। तो फायरिंग का तबादला होता रहा है एलओसी पर। और ये कहा जा रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान ने अब ये शिमला एग्रीमेंट का जो कहा था कि उसको हम सस्पेंड करते हैं, जो भी कहा, उसके बाद ये कार्रवाई देखने को मिली है। अब देखिए ये भी होता है कि क्योंकि पाकिस्तान को ये पता है कि भारत पूरे तरीके से तैयारी में है, फुल टाइम उसकी प्रिपरेशन हो चुकी है और किसी भी मोमेंट पर अब वो हमला कर देगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो वॉर स्ट्रेटजीज होती हैं उसमें जिसकी तरफ से हमले का खतरा हो उसको किसी और तरफ लगाने की भी कोशिश की जाती है। तो ये जो एलओसी पर जगह जगह अगर पाकिस्तान की तरफ से गोलियां चली हैं और गोलाबारी की गई है या गोली चलाई गई, तो उसका मतलब ये है कि जो ध्यान है वो बढ़ जाए, यानी उनकी तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हुई, लेकिन जो असल में एक्शन होना है या उसका अंदाजा हो जाए, पता हो चल जाए। इस तरह की जो है स्ट्रेटजीज होती हैं फौजों की। एनीवेज, ये तो हम अपनी तरफ से एक वो बात कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर ये हुआ है कि जो इंडिया है उसकी तरफ से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, आक्रमण जो ऑपरेशन है उसमें नेवी से लेकर फजाइया तक जितने भी सेक्शंस है उन सब की ड्रिल्स हो रही हैं और कह रहे हैं कि भारत की तरफ से ये ड्रिल्स बहुत कामयाबी के साथ और बहुत तेजी के साथ जारी हैं और फुल टाइम तैयारी हो चुकी है। इंटेलिजेंस के लोग जो हैं, इजराइल की इंटेलिजेंस के लोग, वो इस वक्त श्रीनगर और कश्मीर के अंदर मौजूद हैं। अब आई डोंट नो कि ये क्या किस हद तक बात ठीक है, लेकिन ये फियर है, ये खौफ है कि ये जो इजरायली इंटेलिजेंस मौजूद है कश्मीर के अंदर, ये दे आर एडवाइजिंग या इंडिया के साथ इनकी नॉर्मल कोलैबोरेशन है। बहरहाल ये भी बातें सामने आ रही हैं कि इंडियन और इजराइल, आपको पता है कि इंडिया और इजराइल की आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और माजी में भी ये ताल्लुकात रहे हैं। लेकिन अब ये जो इंडियन एयरफोर्स जो एक्सरसाइज आक्रमण यानी कि अटैक कर रही है बड़े पैमाने पे, ये अपने सेंट्रल सेक्टर में कर रही है, जिसमें वो अपने मेन स्ट्रीम फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लीट के जरिए, जिसे राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कह सकते हैं, उनके जरिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा चीज़ों को समझने की ज़रूरत होगी, देखने की ज़रूरत होगी, और वो ये है कि जो मुझे व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई फोरसी इन दिस एंटायर गेम में मैं जो देखता हूं कि इंडियन एयरफोर्स ये समझती है कि अब इस दफा हमें राफेल से कम जो फाइटर जेट्स हैं वो पाकिस्तान की साइड पे नहीं लगाने चाहिए। माजी में तो देखें इंडिया ने क्या किया था कि इंडिया ने अपने जो पुराने जेट्स थे उनका इस्तेमाल किया। इंडिया ने अपने पुराने जेट का इस्तेमाल किया, मिराज 2000 जेट्स इस्तेमाल हुए। इस दफा मुझे लगता यह है कि इंडिया जो है वो अपने मिराज तैयारों का इस्तेमाल नहीं करेगा और इंडिया जो है वो अपनी मॉडर्न जो फ्लीट उन्होंने लिया है राफेल का, उसकी तैयारी कर रहा है। और ये जो ड्रिल्स कर रहा है ये समझ लें लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिशंस हैं, सिमुलेटेड अटैक्स कर रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान की डिफरेंट इंस्टॉलेशंस पे हमला करना है, पाकिस्तान के कौन से बड़े एसेट्स हैं जिनको जारी बात है उन्होंने पोजीशन किया हुआ है, उन्होंने टारगेट किया होगा। अब क्या पाकिस्तान एयरफोर्स भी ऐसी कोई एक्सरसाइज